जिनको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान के आबिद रज़ा कादरी ने कहा था कि आसिफ रज़ा सैफी साहब को हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में होना चाहिए। नहीं जाता इको इसका बंद कर दे। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता, मदीने की गली में इस तरह आया नहीं जाता। गुब्बारे कोई पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर, मताए सुरखरुई है इसे पोंछा नहीं जाता। गुब्बारे कोई पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर, मताए सुरखरुई है इसे पोंछा नहीं जाता। और खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा जहाँ की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। हज़रात मदीने मुनव्वरा का और मदीने मुनव्वरा को यसरफ से तैयबा बनाने वाली शख्सियत के जिक्र को नाते पाक कहते हैं। और बहुत देर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा क़ुदूम मैमनत लुज़ूम की बरकतों से हमारी तख्लीक का जो सिस्टम था, निज़ाम था, आइन था, आर्टिकल था, और हम ज़मीन पर आए और फिर हम सने बलूगत के दौर से गुजरे, उन फ़वाने शबाब तक पहुँचे और फिर अदम मौजूदगी का बिगुल बजाया। हम मनफी से मुस्बत के पहलू में आए, अदम से वजूद के दामन में आए, और फिर ये आलम नासूत, आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाऊत की सैर करने वालों की पाकीज़ा दुनिया की एक मुबारक दास्तान सुनी। फिर अपनी हयात में शेख मंसूर कलाउनी के बनाए हुए उस गुंबद खदरा की तारीफ व तौसीफ में अपने आप को गर्क किया, और अभी तक आप उसी मोहब्बत मुस्तफ़ा के समुंदर में डूबे हुए हैं। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अजदाद की नस्ल नूर की एक अजीम शबी मुझे नज़र आती है, जिसको दुनिया अम्मे मुहतरम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मौसूल करती है। हुजूर के चचा होने का शरफ रखते हैं, बद्र में कैदी बनाए गए थे, उसके बाद मदीना मुनव्वरा में मुक़य्यद होकर आए थे और कलमा पढ़ने का शरफ हासिल किया था। उनकी जो मज़ार शरीफ है वो मखदूम कायनात इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़री, इमाम जाफ़री सादिक के बगल में बकी शरीफ में उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो तकरीबन ताइफ की ज़मीन पर आराम कर रहे हैं, उनकी नस्ल का एक अजीम शहजादा जो इसी मुल्क हिंदुस्तान में उस पाकीज़ा बेल्ट के जजीरे पर काबिज़ है जिसको दुनिया उड़ीसा कहती है। उस शख्सियत का नाम क्या है? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, सरकार हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खां रहमतुल्लाह तआला ने आला हज़रत से पूछा था कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आपकी तहरीर, आपकी तकरीर, आपकी रोशनी जो मुस्तनीर है, इसे कशात करने के लिए, इससे इस्तिआदे के लिए, इस्तिआरा के लिए कौन सी ऐसी शख्सियत ज़मीन पर आएगी जो आपके मिशन को आगे बढ़ाएगी? उस वक्त आला हज़रत सरकार ने जिस अजीम शबी को आपकी आंखों की ज़ियारत का शरफ बख्शा था, वो ज़ात थी हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत की। आपको खुश होना चाहिए कि उस दरबार का बहुत ही बाफैज़ लहजा देखने में आपको लगता होगा कि बड़े ही नफीस तबीयत के आदमी हैं, लेकिन अंदर से कलंदराना मिजाज के मालिक हैं, एक दरवेश सिफत के आदमी हैं। हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह का किरदार और कैरेक्टर मैंने परसों जामिया वारसिया, अभी 2-4 दिन पहले जामिया वारसिया के शेखुल अदब मुफ्ती शेर अहमद बरकाती साहब से कहा था, हिंदुस्तान की 2 शख्सियतों का अगर किरदार हम जमा कर लें और उसे दाखिल निसाब कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि फारिग होने वाले मदारिस के उलमा के बातनी जो जिंदगी है वो संवरती हुई नजर आएगी। उनमें से एक शख्सियत सरकार मुफ्ती आज़म आलम की है और दूसरी शख्सियत सरकार मुजाहिद मिल्लत की है। मेरे पास कुछ कहने के लिए वक्त नहीं है, सब कुछ है लेकिन वक्त नहीं है, वरना मैं बताता कि मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत का नाम है, किस ज़ात का नाम है, किस अहद की एक अजीम शान तारीख साथ वजूद की मालिकाना हैसियत के साथ में कौम उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश होने वाली शख्सियत का नाम है। आला हजरत के मसलक व मशरब की सच्ची तर्जमानी जिसने पूरी दुनिया में की है, उसका नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। आज वो शख्सियत की बारगाह का वो अलबेला लहजा है, मोहब्बत करता है अपनी ज़बान में, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार की ज़बान में शायरी, और बहुत ही माजूनी सिफत का मालिक है। आवाज़ उसने बड़ी मीठी पाई है, लहजे में जाज़बियत है, मक़नातीसियत है, ना सुनने वाले उसे सुनते हैं, ना देखने वाले उसे देखते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ आया है। उत्तर प्रदेश में उसका होना, उत्तर प्रदेश के सारे जलसों में उस जलसे को दूल्हा की हैसियत हासिल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसका दिल पाकीज़ा है, उसका दिल मुसलमान है, उसकी तन्हाई मुसलमान है। मुझे उस पर उससे मिल करके खुशी होती है। आज आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से चल के आया है। अगर आप खुश हैं तो उसके इस्तक़बाल में एक नारा आपकी तरफ से बुलंद होना चाहिए। मैं मुखिल नहीं, दीवारों में दरार नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसे आप सुने ताकि फिर किसी को न सुने। दरमियान से कोई एक शख्स खड़ा हो जाए और आला
आला हजरत की नगरी में मुजाहिद मिल्लत के दरबार के सना खां का इस्तकबाल कर ले और पूरा मजमा उसकी आवाज का जवाब दे। है कोई ऐसा शख्स जो एक काम ये कर ले नारंग की सूरत में? ये काम आप उनको न देखें, उनकी आवाज के ताकुब में जाएं। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों का भरम रखा है। देखिए वो लहजा है जिसका इंतजार गुज़िश्ता साल की शब में आपने किया है। बात नमाज फजर तक इस इंतजार में थे, शायद हिंदुस्तान की ट्रेनों के लेट होने के तसादुम की खबरें आ जाएं और ये आ जाए, नहीं आए। आज उनके मुकद्दर में आपकी समातें और आपकी समातों के मुकद्दर में इनके ख्यालात के मिसरों के सिक्के हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप देखते जाइए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये अपने होने का एहसास दिलाते हैं। एक दो कलाम के बाद इनकी स्टीम गर्म होती है, लिहाजा एक दो कलाम को सुनने के बाद कोई बड़ा फैसला, कोई हतमी फैसला आप ना ले लीजिएगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत के दरबार का अजीम सना खां मोहतरम शहनवाज हसन हबीबी जो उड़ीसा से चल के आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं, आप मुलाकात करें। जिनको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान के आबिद रज़ा कादरी ने कहा था कि आसिफ रज़ा सैफी साहब को हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में होना चाहिए। फिर के गली फिर के गली गली तबाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह। फिर के गली गली तबाह। ठोकरें सब की खाए क्यों हो। फिर के गली गली तबाह। ठोकरें सब की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह। ठोकरें सब की खाए क्यों। फिर के गली फिर के गली गली तबाह। ठोकरें सब की खाए क्यों। मेरे मौला मैं चाहता हूँ कि बस आप मुझसे करीब हो जाएं और जल्दी से हम अपने हबीबी रंग में आ जाएं। फिर के गली गली तबाह। ठोकरें सब की खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा। दिल को जो अक्ल दे खुदा। दिल को जो अक्ल दे खुदा। तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा। तेरी गली से जाए क्यों। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर भाई है, इतने अच्छे आदमी मैंने देखा नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। रुखसते मदीना के हवाले से सरकार आला हज़रत फरमाते हैं रुखसते काफिला का शो।
अगर हुजूर की महफिल में आते हैं तो नेकियां कमाइए। कल क़यामत के दिन कौन सी अदा पसंद आ जाए। रुख फते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। रुख फते काफिला रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में। कोई हमें जगाए, सोते के साए। थोड़ा सा इको चाहिए, माइक लाजवाब है, अच्छा माइक मत कीजिए। सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। एक शेर अल्लामा आसिफ साहब के वाले एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ। अब तो ना रो। भाई बरेली शरीफ आया हूँ बहुत दिनों बाद, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ पढ़ के जाऊं, 8-10 कलाम पढ़ के जाऊं, ये मेरा दिल कर रहा है। और मैं इसलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से शुरू हो गया, बिल्कुल अपने लिए। कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, बस आप दुआएं दे दें मुझे, मुस्कुरा दें, मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। दुआएं चाहता हूं मैं किराम के वाले। अब तो ना रोक आदत सगे बिगड़ गए मेरे मौला। अब तो ना रो के गने आदत सगे बिगड़ गए। अब तो ना रो के गने आदत सगे बिगड़ गए। अब तो ना रो के गने आदत सगे बिगड़ गए। मेरे करीम पहले ये, मेरे करीम पहले ये, मेरे करीम पहले ये लुक़्मे तर खिला। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिला। सुनेंगे आप हज़रात?